मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती से कहने लगे, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, 5 लक्षणों वाली स्त्री चरित्रहीन हो ही जाती है। दूसरी बात, हमेशा पराये पुरुषों को आकर्षित करने वाली स्त्री को किसका जन्म मिलता है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका सारा समय हमेशा अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में ही बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वो अनदेखा नहीं करता था। सारी समस्याओं की जानकारी उसे रहे, इसलिए राजा हमेशा भेष बदल करके रात में पूरे राज्य में आज किसी हिस्से में कल किसी हिस्से में घूमता रहता था। वहीं उसकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी नहीं था, इसलिए अपराध की घटनाएं छिटपुटी हुआ करती थीं। वहीं राजा चाहता था कि अपराध बिल्कुल मिट जाए, ताकि लोग निर्भय होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकें और चैन की नींद सो सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ऐसे ही राजा एक रात भेष बदल करके राज्य के एक हिस्से में घूम रहा था कि उसे एक बड़े भवन से लटकता हुआ एक कमंद नजर आया। वहीं राजा ने मन में सोचा कि इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ऊपर की मंजिल तक गया होगा, और ऐसा सोच करके वो राजा जो था उस कमंद के सहारे उस हवेली के ऊपर चढ़ गया। वहीं राजा ने अपनी तलवार हाथों में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सके। तभी राजा के कानों में एक स्त्री की धीमी आवाज पड़ी। वहीं राजा मन में सोचने लगा कि ये तो कोई चोर स्त्री है, और यही सोच करके वो कमरे की दीवार से सट करके खड़ा हो गया जहाँ से आवाज आ रही थी। वहीं राजा जो था, जब उस स्त्री की बातों को सुनता है तो क्या समझता है कि कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर के किसी का वध करने की बात कह रही है। वहीं उस स्त्री का कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष की आवाज आती है और वो पुरुष उस स्त्री से कहता है कि मैं लुटेरा अवश्य हूँ, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को बिना कसूर के नहीं मार सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उन स्त्री और पुरुष के बीच में वार्तालाप हो ही रहा था कि वो पुरुष स्त्री से कहने लगा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे पति की हत्या नहीं करता, तुम मेरे साथ में किसी दूर स्थान पर निकल चलो, वहाँ हम दोनों एक साथ रहेंगे और जीवन भर प्यार करेंगे। वहीं वो पुरुष उस स्त्री को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम अपने पति की हत्या के चक्कर में मत पड़ो, जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं है, हम दोनों बाकी बचा जीवन आराम से बसर कर लेंगे। वहीं पुरुष की बात को सुनकर के वो स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए कहती है, क्योंकि उस स्त्री के मन में था कि यदि मैंने अपने पति को जीवित छोड़ दिया तो हमारे बीच में ये रोरा बन जाएगा, इसलिए मैं अपने पति को मार के ही तुम्हारे साथ चलूंगी। यदि तुम नहीं मार सकते हो तो मैं स्वयं मारूंगी, मगर मारने के बाद ही चलूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं उस स्त्री पुरुष की बात को सुनकर के वो राजा समझ गया
कि पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसकी ये हवेली है। वहीं सेठ जो था बगल वाले कमरे में सो रहा था और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। वहीं ये नज़ारा देखने के बाद में राजा जो था कमंद पकड़ कर के नीचे आ गया और उस प्रेमी का इंतजार करने लगा। वहीं थोड़ी देर के बाद में सेठानी का प्रेमी जो था कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और उसे बता दिया कि उसके सामने एक न्यायप्रिय राजा खड़ा है। फिर तो राजा के हाथ में तलवार देख कर के वो आदमी जो था डर से थरथर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिग्गी बंध गई। वहीं राजा ने उस आदमी से कहा कि तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर है, मुझे सच बताओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। वहीं जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड न देने का वादा किया तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी सच्चाई राजा को बता दी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं उस व्यक्ति ने राजा से कहा, हे राजन, मैं बचपन से ही इस स्त्री से प्यार करता था और उसके साथ में विवाह भी करना चाहता था। मैंने इस स्त्री के साथ में विवाह के सपने सजोए थे। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए क्योंकि एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा हुआ जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। वहीं लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए और हम कंगाल हो गए। वहीं मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मान कर के उनसे बदला लेने निकल पड़ा। वहीं कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद में मुझे उनका पता चल ही गया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनका विश्वास जीता और उनके दल में शामिल हो गया। वहीं मौका पाते ही मैं किसी न किसी डाकू का वध कर दिया करता था और फिर इसी प्रकार एक एक करके मैंने डाकुओं के पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्रित किया था उसे अपने साथ लेकर के अपने घर वापस चला आया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं वो व्यक्ति जो था आगे राजा से कहता है, हे राजन, फिर घर आकर मुझे पता चला कि एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया है और वो अपने पति के साथ चली गई है। वहीं मेरे सपने बिखर गए। मैंने तो सोचा था कि मेरी प्रेमिका मेरे आने का इंतजार कर रही होगी और हम बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे और एक साथ जीवन यापन करेंगे। वहीं जब मेरी प्रेमिका ने एक धनी सेठ के साथ में शादी कर ली तो एक दिन उसके मायके आने की मुझे खबर मिली तो मैं बहुत खुश हुआ। वहीं जब मेरी प्रेमिका मुझसे आकर मिलने लगी तो मैंने उसे अपना सारा वृतांत सुना दिया। वहीं जब इस औरत को पता चला कि मेरे पास में बहुत सारा धन है तो एक दिन ये मुझे मिली और इसने मुझसे कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पास में बहुत सारा धन है। यदि ये बात सच है तो मुझे विश्वास कैसे होगा। तुम एक काम करो, मेरे गले में नौल का हार डाल दो। यदि तुम मेरे गले में नौल का हार डाल दोगे तो मैं समझ लूँगी तुम्हारे पास में इस सेठ से ज़्यादा धन है और तुम जवान भी हो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वहीं जब तक मैं नौल का हार लेकर गया तब तक वो अपने पति के पास चली गई थी। वहीं मैंने नौल का हार ला कर के उसे पति के घर में पहना दिया तो वो मुझे अपने पति की हत्या करने के लिए उकसाने लगी, मगर मैंने उसका कहा नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध की हत्या अपने हाथों से करना मैं भयानक पाप समझता हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा, यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो सेठ की हत्या मत करवाओ, अपने पति की हत्या मत करवाओ। तुम यहाँ से मेरे साथ किसी दूसरे स्थान पर बहुत दूर निकल चलो जहाँ पर हम दोनों साथ में रहेंगे।
क्योंकि राजन मैं भी उस स्त्री से बहुत प्यार करता था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा ने सच बोलने के लिए उस व्यक्ति की तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया। वहीं राजा ने उस व्यक्ति को त्रिया चरित्र नहीं समझ पाने के लिए डांटा। उन्होंने कहा कि सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं, उनके धन से नहीं, और जो स्त्री तुम्हारे धन से प्रेम करती है समझ लो वो स्त्री चरित्रहीन है और ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की और धन से संपन्न सेठ से शादी कर ली। वहीं तुमसे दोबारा भेंट होने पर वो स्त्री अपने पति से भी द्रोह करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और अपने पति को मरवाने के लिए तैयार हो गई। वहीं राजा ने उस व्यक्ति से आगे कहा, हमेशा ध्यान रखना, ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं वो आदमी राजा की बात सुनकर के रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। वहीं राजा ने मृत्युदंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए और फिर उस आदमी की आंखें हमेशा के लिए खुल गईं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा ने उस व्यक्ति को आज़ाद कर दिया और फिर दूसरे दिन उस स्त्री को सबक सिखाने के लिए उसका प्रेमी बनकर के उसी कमंद के सहारे उस सेठ की हवेली के ऊपर चढ़ गया। इधर तो राजा उस सेठ की हवेली के ऊपर चढ़ाई था, उधर उस स्त्री ने अपने पति सेठ को मार दिया और घर में जितना भी हीरा जवाहरात थे सभी को एक थैली में भर कर के उस राजा को प्रेमी समझते हुए उसके हाथों में सौंप दिए। वहीं जिस समय पर स्त्री ने अपने पति को मारने के बाद में जो भी धन इकट्ठा किया था जब राजा को सौंप दिया, उस समय राजा कुछ नहीं बोला, और जब राजा कुछ भी नहीं बोला तो उस स्त्री को शक हुआ और फिर उसने राजा की नकली दाढ़ी मूंछ नोच ली और वहीं अपने प्रेमी को न पाकर अन्य पुरुष को देख कर के वो चोर चोर चिल्लाने लगी और उसी समय राजा को अपने पति का हत्यारा बता कर के विलाप करने लगी। वहीं राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे, वो दौड़कर आ गए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी, वो समझ गई ये कोई राजा है और मुझे मृत्युदंड अवश्य देगा, इसलिए उसे मृत्युदंड की सजा मिलती उससे पहले ही उस स्त्री ने एकदम से जहर की शीशी निकाली और विषपान कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उसकी चरित्रहीनता का अंत हुआ और फिर अगले जन्म में उस स्त्री को एक गधी का जन्म मिला जिससे वो अपनी काम वासना को पूर्ण कर सके। कहानी पूर्ण करने के बाद में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस कहानी से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त हुई। पहली बात, 5 लक्षणों वाली स्त्री चरित्रहीन होई जाती है, तो वो 5 लक्षण कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। जिस स्त्री के अंदर ये 5 लक्षण होते हैं समझ लो वो स्त्री निश्चित ही चरित्रहीन होई जाती है। वहीं इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि हमेशा पराये पुरुषों को आकर्षित करने वाली स्त्री को किसका जन्म मिलता है। तो जिस प्रकार इस सेठ की पत्नी को गधी का जन्म मिला, उसी प्रकार जो स्त्री पराये पुरुषों को आकर्षित करने में लगी रहती है उसे अगले जन्म में गधी बनना पड़ता है, जिससे उसकी काम वासना की पूर्ति हो सके। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आज की कहानी सुनकर के वास्तव में मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आज की कहानी बहुत ही सीख देने वाली थी। तो मित्रों, यदि आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।